दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं वह केवल एक आर्थिक समझौता नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। भारत और यूरोप के बीच हाल ही में 100 अरब डॉलर की ऐतिहासिक डील तय हुई है। यह डील आने वाले समय में भारत को न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक स्तर पर भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर क्यों कहा जा रहा है कि इस कदम से अमेरिका भारत से हार गया। आइए पूरी कहानी आपको बताते हैं। भारत यूरोप डील्स में क्या क्या तय हुआ। दोस्तों इस डील्स में कई अहम क्षेत्र शामिल हैं। टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया। यूरोप भारत में 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा पर बड़े पैमाने पर निवेश करेगा। ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूरोप भारत का सबसे बड़ा पार्टनर बनने जा रहा है। रक्षा क्षेत्र, भारत और यूरोप मिलकर नई रक्षा तकनीकों पर काम करेंगे। इससे भारत की सेना को अत्याधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर, यूरोप भारत में कारखाने लगाएगा जिससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बनेगा। दोस्तों ये डील सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि भारत की नई वैश्विक पहचान है। भारत को इससे क्या लाभ होंगे। आर्थिक मजबूती, 100 अरब डॉलर का निवेश भारत की GDP में सीधा इजाफा करेगा। रोजगार के अवसर, लाखों युवाओं के लिए नए रोजगार मिलेंगे। तकनीकी बढ़त, यूरोपीय तकनीक भारत को अमेरिका और चीन दोनों की बराबरी पर खड़ा करेंगी। ग्रीन एनर्जी में सहयोग से भारत तेल और गैस पर निर्भरता कम करेगा। सैन्य ताकत, यूरोपीय हथियार और रक्षा तकनीक से भारत की सीमाएं और सुरक्षित होंगी। दोस्तों यह वही भारत है जिसे कभी पश्चिमी देश सिर्फ एक बाजार समझते थे, लेकिन अब वही भारत दुनिया की तकदीर बदलने वाला खिलाड़ी बन चुका है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि भारत उसके साथ ही जुड़ा रहे और उसकी आर्थिक नीतियों का पालन करे। अमेरिका ने भारत पर कई बार दबाव डाला, रूस से तेल मत खरीदो, ईरान से गैस मत लो, चीन से दूरी रखो, लेकिन भारत ने हर बार साफ कर दिया कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है। और आज जब भारत ने यूरोप के साथ इतनी बड़ी डील्स कर ली तो अमेरिका को इसका सीधा बड़ा झटका लगा। अमेरिका की पहली हार, भारत अब टेक्नोलॉजी और रक्षा के लिए केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा। दूसरी हार, दोस्तों अमेरिका ने जो टैरिफ भारत पर लगाए थे वह यूरोप के सहयोग से अब बेअसर हो जाएंगे, यानी भारत को अब अमेरिकी दबाव की परवाह नहीं। तीसरी हार, रणनीतिक स्तर पर यूरोप भारत के साथ खड़ा हो गया है। इससे अमेरिका की एशिया नीति कमजोर पड़ सकती है। क्या टैरिफ का असर खत्म हो जाएगा क्या। दोस्तों जब अमेरिका ने भारत पर व्यापारिक टैरिफ लगाए थे तो उसका मकसद भारत को दबाना था, लेकिन इस डील्स के बाद हालात बिल्कुल उलट गए हैं। दोस्तों अब भारत को यूरोप से वो मार्केट और टेक्नोलॉजी मिल रही है जो पहले केवल अमेरिका के पास थी, यानी अमेरिका के टैरिफ अब भारत को रोक नहीं पाएंगे, बल्कि उल्टा असर यह होगा कि अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश के लिए मजबूर होंगी, क्योंकि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा अवसर बन चुका है। क्यों कहा जा रहा है अमेरिका हार गया। दोस्तों यह हार सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि कूटनीतिक और राजनीतिक हार भी है। भारत ने अमेरिका को दिखा दिया है कि वह किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं। भारत ने साबित कर दिया है कि उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि यूरोप जैसे महाद्वीप को भी भारत पर भरोसा है। दोस्तों अमेरिका की हार इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जिस भारत को कभी डेवलपिंग नेशन कहा जाता था वहीं भारत अब डील मेकर और किंग मेकर बन चुका है। दोस्तों ये डील सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये उस भारत का प्रमाण है जो कभी गुलामी की जंजीरों में बंधा था और आज दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाला बन गया है। आज भारत के युवाओं के लिए नए मौके खुल रहे हैं। आज भारत की सेना और मजबूत हो रही है। आज भारत की आवाज दुनिया के हर मंच से गूंज रही है और यही कारण है कि लोग कह रहे हैं अमेरिका भारत से हार गया। दोस्तों भारत और यूरोप की 100 अरब डॉलर की इस डील से साफ हो गया है कि अब भारत सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं बल्कि विश्व शक्ति बन रहा है। यह डील भारत की आत्मनिर्भरता, उसकी स्वतंत्र नीति और उसकी बढ़ती ताकत का जीता जागता उदाहरण है। और यही वजह है कि जब दुनिया मान रही है अब समय आ गया है जब भारत ही दुनिया की दिशा तय करेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में भारत चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा क्या। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।